और 206 हड्डियों का ये ढांचा अनंत काल तक जीवित नहीं रहने वाला। ये नौकरी पाने वाले लोग उस भीड़ से तो अलग हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं। आज मैं इसी सफलता के बारे में बात करूंगा जो बाहर से तो पूरी दिखती है, शायद अंदर से ये अधूरी है। किसी भी जाति धर्म विशेष से इनका कोई खास लेना देना नहीं है। भारत जैसे महान देश में सब कुछ है, इसी बीच एक अल्पसंख्यक वर्ग है। पता नहीं इस बार की जनगणना में इसे अलग से परिभाषित किया भी जाएगा या नहीं। ये वर्ग पूरी तरह से शिक्षित है, लेकिन मैं इसे जागरूक नहीं कह सकता। ज़्यादातर ये हिंदी भाषी होने के बाद भी इंग्लिश का मिश्रण मिलाकर 2047 में विकसित भारत के लिए अभी से तैयार हैं। ये सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोग हैं। किसी भी जाति धर्म विशेष से इनका कोई खास लेना देना नहीं है। इनकी अपनी समस्याएं हैं जिसमें ये आगे बढ़ते रहते हैं। जब ये लोग इस रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं तब शायद यही लोग इस बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ त्र्यंबकेश और आज की इस चर्चा में वो लोग बिल्कुल भी शामिल ना हो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कारण कि आप लोग बहुत जल्दी रोने लगते हैं। उन सभी लोगों का स्वागत है जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, या फिर कहीं प्राइवेट या निजी क्षेत्र में भी नौकरी कर चुके हैं, वो सभी लोग इस बात को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबने ये कहीं ना कहीं और कभी ना कभी ये बात ज़रूर सुनी होगी कि सरकारी नौकरी मतलब लाइफ सेट। जब ये मिल जाती है तब शुरुआत होती है एक नए सफ़र की। जो इसमें आगे बढ़ गए वो तो आगे निकल जाते हैं, और पीछे रह जाने वाले लोग या जो इसकी चाहत रखते हैं ताउम्र इसके लिए कसीदे पढ़ते हैं। आज मैं इसी सफलता के बारे में बात करूंगा जो बाहर से तो पूरी दिखती है, शायद अंदर से ये अधूरी है। शुरुआत से करता हूँ। वो पहला दिन जिस दिन घर ज्वाइनिंग लेटर आता है, उस समय सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं। बेशक वो बहुत ही शानदार पल होता है। उसके बाद यथासंभव ये प्रयास शुरू कर दिया जाता है कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, आस पड़ोस और रिश्तेदारों तक। लगे हाथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी ये बात जग जाहिर कर दी जाती है कि आई हैव बिकम अ सरकारी कर्मचारी। करीब 2 से 3 साल बाद उस सरकारी कर्मचारी के अंदर जो राजकुमार वाली फीलिंग आई थी, अब वो बिल्कुल खो जाती है। दुनिया अपनी रफ्तार से आगे चली जाती है और काम करने वाला वो आदमी सोचता है कि क्या सारी उम्र इन्हीं फाइलों, इन्हीं ड्यूटी और हायरार्की के बीच ही रहना होगा, या सारी उम्र अब मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागूंगा। यहाँ मैं उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ जो एक नौकरी के बाद फिर दूसरी नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं। यही है बीरबल की खिचड़ी, पता नहीं किस किस की पकने वाली है। शुरुआती दौर में ऐसा होता कि जब भी मुझे इस तरह से किसी से बात करनी होती तो मेरे आसपास ऐसे लोग मौजूद नहीं होते जिनसे मैं ये बात कर सकूं। 2022 में YouTube पर मैंने अपना पहला वीडियो पब्लिश किया, वही ज्वाइनिंग लेटर दिखाने वाला। इस बीच मैं केंद्रीय सशस्त्र बल में सर्विस भी किया, जहां देश के लगभग हर जगह से आने वाले लोगों के साथ मैं रहा, उनसे बात किया और उनके विचार भी जाना। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और YouTube के माध्यम से भी कई लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और लगातार लोगों से मेरी बात ऐसे ही चलती रही। इन सब लोगों में एक चीज़ कॉमन थी, ये लोग या तो सरकारी नौकरी कर रहे थे या फ्यूचर में इन्हें सरकारी नौकरी करना था। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि नौकरी तो मिल गई लेकिन खुद के लिए समय नहीं मिलता। मेरा अभी तक का अनुभव यही कहता है कि किसी भी इंसान को लाइफ में पैसा, समय और हेल्दी बॉडी, तीनों चीज़ एक साथ नहीं मिलती। ये नौकरी पाने वाले लोग उस भीड़ से तो अलग हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं तैयारी करने वाले लोग, संघर्ष भरा जीवन और पता नहीं क्या क्या। इनके बारे में सबको पता है। ये नौकरी पाने वाले जो लोग हैं, इनके पास खुद के लिए ही टाइम नहीं है, तो भला इनके बारे में कौन ही बात करेगा। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि जब ये अपनी प्रॉब्लम किसी को बता नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा परेशान रहते हैं, और इस बात को वो इंसान क्या ही समझेगा जिसने आज तक ये लड्डू खाया ही नहीं। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि मैं इस नौकरी से खुश नहीं हूँ, और उस इंसान से यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वो चाहता है कि लोग उसकी इस कंडीशन को मान्यता दें कि हाँ, वो जो कह रहा सही है। इस तरह के आपके भी कोई अनुभव हैं और आप बताना चाहते हो तो ज़रूर शेयर करना। आपके आसपास जो ये लोग हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से समाज की संज्ञा देते हैं, यही वो लोग हैं जो आपसे कहेंगे कि लाखों को मिल नहीं रही है और भाई साहब को मिल गई है तो नखरे कर रहे हैं। यही वजह है जिस कारण से एक सरकारी कर्मचारी घुट घुट कर जीता है। यदि वह मानसिक शांति की बात करता है
तो लोग उसे एहसान फरामोश समझेंगे। ये सिर्फ सरकारी ही नहीं, निजी क्षेत्र के भी कुछ ऐसे ही हाल हैं। अब मैं सीधे तौर पर इससे जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए इस बारे में बात करता हूँ। आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, जब आप इससे जितना ज़्यादा दूर रहोगे, ये सब चीज़ें आप पर उतना ही ज़्यादा हावी हो जाएंगी। लोग ये बात भूल जाते हैं कि ये प्रॉब्लम किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। आधुनिकता के इस दौर में एक ऐसा स्पेस बनता है जो साइलेंट किलर की तरह है। चाहे बैंक हो, पुलिस हो या क्लर्क हो, अमूमन सबके एक जैसे ही हाल हैं। अधूरी सफलता। इस बात को याद रखें कि नौकरी आपके पहचान का एक छोटा सा हिस्सा है और 206 हड्डियों का ये ढांचा अनंत काल तक जीवित नहीं रहने वाला। तो कुछ समय मेरे भाई अपने लिए भी निकाला करो। हमेशा पेशेवर दिखने का एक मानसिक बोझ लेकर नहीं चलना है। बतौर एक इंसान कभी अनजान लोगों से भी मिलो, बेवजह की उनसे कुछ बातें करो। कभी ऐसा वक्त मिले कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो अपने दिल को थोड़ा मजबूत करके एक कदम ज़रूर आगे आएं। सफलता पाने के बाद लोग इस बात को भूल ही जाते हैं कि उनके पीछे कई ऐसी चीज़ें रह गई हैं जहां वो अपनी मौजूदगी दर्ज करके जिंदा होने का एहसास कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना कमज़ोरी नहीं, बल्कि साहस की बात है। यदि आपके कोई सुझाव हों तो मुझे ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।